नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ के लोकेशन यानी कि प्लेस के बारे में बताते हैं कि वह किस जगह है, या फिर टाइम के बारे में बताते हैं कि वह किस टाइम पर हो रहा है कोई काम। Those words which show the location or place or time of something are called prepositions. तो वो वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ के लोकेशन यानी किस जगह रखा है या फिर टाइम के बारे में बताते हैं, उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। मेनली देखिए, जो ये वर्ड लिखा है पोजीशंस, कि किस पोजीशन में किस समय है, वो वर्ड्स हमको बताते हैं, उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। These words are placed before a word to show its relation with a nearby word. जो प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं उनको हम किसी वर्ड के पहले लगाते हैं जो कि किसी पास वाले वर्ड से उसका रिलेशन बता रहे होते हैं। देखिए, कुछ प्रेपोजिशंस हैं लोकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और एक्शन या मूवमेंट के हिसाब से। तो ये कौन कौन से हैं? लोकेशन के वर्ड्स हैं अबव, बिलो, ओवर, अंडर, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, विद, बिहाइंड एंड नेक्स्ट टू। इनके हिंदी में मैं आपको मतलब बताऊंगी। अबव का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। ओवर का मतलब भी होता है किसी चीज़ के ऊपर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। अमंग का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब भी बीच में। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में। विद का मतलब होता है साथ में। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। और नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला या फिर आगे। ठीक है, ये आपको बताया कि वह उनकी पोजीशन क्या है, किस जगह पर हैं, किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के नीचे, किसी के ऊपर, किसी के अंदर, कुछ चीज़ों के बीच में या किसी के बराबर में, साथ में, किसी के पीछे या किसी के आगे, किसी से अगला वाला। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम प्रेपोजिशंस कौन कौन सी हैं? एट, ऑन, बाय, बिफोर, फ्रॉम, आफ्टर, फॉर, ड्यूरिंग, टू, अनटिल। ठीक है, इसमें एट का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब भी पर, बाय का मतलब होता है जब तक, बिफोर माने पहले, फ्रॉम माने से, आफ्टर माने बाद में, फॉर का मतलब के लिए, ड्यूरिंग का मतलब किसी टाइम के दौरान, के लिए, और अनटिल का मतलब भी जब तक। ठीक है, एट का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जैसे कि मुझे पहुँचना है कहीं 5 बजे तक, या मैं 5 बजे तक स्कूल पहुँच जाऊँगा, तो आई विल रीच स्कूल एट 5 AM या 5 PM। ठीक है, तो हम एट का यूज़ ऐसे करते हैं। एक्शन और मूवमेंट का मतलब, इसके जो वर्ड्स हैं वो हैं एट, बाय, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पर भी यूज़ हम एट को पर करते हैं। बाय मतलब के द्वारा, फ्रॉम का मतलब से,
इनटू का मतलब के अंदर, ऑन का मतलब पर, ऑन टू का मतलब के ऊपर, ऑफ का मतलब छोड़ना, आउट ऑफ का मतलब बाकी सबसे अलग, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। इनमें से कुछ वर्ड्स के हम अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। एक कैट है, ये आउल है, एक डॉग है, एक बॉल है, एक बैग है और एक गिफ्ट है। ठीक है, ये अलग अलग जगह रखे हुए हैं। तो इनके हम कैसे सेंटेंस और प्रेपोजिशंस यूज़ करेंगे, देखिए। नंबर 1 है, हम आउल के बारे में बात करते हैं। दी आउल इज़ द बेड। आउल बेड पर क्या कर रहा है? आउल बेड में है, अभी बिस्तर में ही है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम इसके लिए यूज़ करेंगे इन में। जो लोकेशन वाले थे उसमें हम एक और ऐड करेंगे, उसमें इन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आउल इज़ इन द बेड। ठीक है। नंबर 2 है, द बॉल इज़ डैश द टेबल। अब बॉल की क्या पोजीशन है? बॉल कहाँ है? बॉल टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे द बॉल इज़ ऑन द टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है, द गिफ्ट इज़ डैश द डॉग। अब गिफ्ट और डॉग के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में क्या वो है रिलेशन? गिफ्ट डॉग के सामने रखा है, तो हम यूज़ करेंगे द गिफ्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द डॉग। राइट। नेक्स्ट है, द बॉल इज़ डैश द बैग। बॉल बैग के किधर है? अगर हम रिलेशन देखें या लोकेशन देखें तो बॉल कहाँ है? बैग के पीछे है। तो के पीछे के लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड। द बॉल इज़ बिहाइंड द बैग। नेक्स्ट है, द डॉग इज़ डैश दी टेबल। अगर हम टेबल को देखते हुए डॉग की पोजीशन बताएंगे तो क्या बताएंगे? डॉग कहाँ है? टेबल के नीचे है, टेबल के अंदर है। तो इसको हम लिखेंगे द डॉग इज़ अंडर द टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द कैट इज़ हाइडिंग द बेड। कैट कहाँ छुप रही है? कैट पलंग के बेड के पीछे छुप रही है। तो द कैट इज़ हाइडिंग बिहाइंड द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, द बैग इज़ डैश द टेबल। बैग कहाँ है? टेबल के
ऊपर है, टेबल पर है, तो इसमें भी हम लिखेंगे द बैग इज ऑन द टेबल। तो बच्चों, आपको समझ में आया प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ करते हैं? सारे बच्चे इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।